प्रभा सरस्वती, गौरी तथा जिनके शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित हो शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड़ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव और महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषभ रूपधारी देव, जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, बड़े वानल से हुड़ लगाते हैं, 5 गौ माता से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गौ माताएं सदा शिव लोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव तथा शिव के आदेश से मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महातेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओठ फड़कते रहते हैं, जिनसे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के काले बाल लाल और ऊपर की ओर उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौं तथा आंख भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड़ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों के सिद्ध तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं और शिव के शरणागत भक्तों की और अस्पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तालजंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेरकर स्थित हैं, वे शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेष अधिकार से संपन्न महलोक निवासी सप्त ऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिवा की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल तलवासी, अनंत आदि नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांडू प्रेत, बेताल, ग्रह, भूतगण, डाकनिया, योगनिया, शाकनिया तथा वैसी ही और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, ग्रह आदि, तीर्थ देव, मंदिर, दीप, समुद्र, नदियां, तट, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब उर फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि, भ्रग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, ये सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्थ कही गई हैं, जिनका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर हैं, वह पशुओं के पास से मुक्त करने वाली शैवी पर विद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा कर दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें और इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलिश पर्यंत शिष्य सहित आचार्य गण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन,
विशेषतः मेरे गुरु शिव माहेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों में तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्य वेता, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिवा की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कपालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार्य के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार्य में उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हों। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुत की स्तुति करने से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है, वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचवर्णी रूप प्रपंच से घिरे हुए हैं, वे सब आदि कारण हैं। उन आप पुत्र सहित साम्य सदा शिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या का भी जप करें। ओम नमः शिवाय उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। यह परम मंगलमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग और मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह इस स्तोत्र के जप से तत्काल मुक्त हो जाता है। दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं, उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र के पाठ से ही जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र के कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती, महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देवादिदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएं और इस स्तोत्र का पाठ करें।